अपनी पत्नी को दिया। पत्नी हाथ में फल लेकर के सोचने लगी, ये पंडित जी भी ना कहां कहां महात्माओं के चक्कर में पड़ते रहते हैं। अरे सुखी तो हूं, पुत्र नहीं है तो। हाँ, और मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री तो दौड़ भी नहीं पाती है, और ऐसे में कहीं घर में आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे? ऐसे उल्टे उल्टे सोच रही है। इतने में उसकी एक बहन आई जिसको बहुत सारे बच्चे थे। 3 आगे आगे आ रहे थे, 2 पीछे पीछे आ रहे थे, 3 इस साइड चल रहे थे, एक इधर बगल में चल रहा था, एक गोद में ले रखी थी और एक पेट में भी था। इतने सारे बच्चे। धुंधली ने सोचा, लो इसको तो बहुत सारे बच्चे, कौन से सुखी है। हाँ, तो अपनी बहन से आकर उसने कहा कि देखो बहन, मैं बड़ी दुखी हूं। ये ब्राह्मण देव है ना, कोई न कोई महात्माओं से फल लेकर के आते रहते कि इसको खा लो तुम्हें पुत्र हो जाएगा। अब देखो बहन, मैं तो इस झंझट में पड़ने वाली नहीं, मैं बहुत सुखी हूं। एक काम करो ना, तुम अपना ये बच्चा जो तुम्हारे पेट में है ये मुझे दे देना, मैं तुम्हें धन दे दूंगी, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। बहन ने सोचा कि सौदा तो अच्छा है, क्योंकि उसके घर खाने वाले बहुत थे लेकिन खाने को कुछ न था, और यहां खाने को बहुत कुछ था तो कोई खाने वाला न था। दोनों ने सौदा कर लिया। अब हुआ ये कि दोनों ने सहमति से वो फल जो है वो उस गाय को खिला दिया जिसको कोई बछड़ा नहीं होता था। जब गाय ने फल खाया तो कुछ महीनों के पश्चात गौ माता के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। नाम है उस बालक का गौकर्ण। कान गौ की तरह हैं इसलिए गौकर्ण। और 1 वर्ष के बाद जब उसके यहां बच्चा हुआ तो रात्रि के समय उसने वो बच्चा ला करके धुंधली की गोद में दे दिया। सुबह धुंधली ने हल्ला मचा दिया, अजी सुनते हैं ब्राह्मण देव, देखिए महात्मा का फल लग गया, देखो हमारे घर भी पुत्र आ गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, महात्मा को मन ही मन धन्यवाद देने लगा। धन्य है महात्मा जी बेचारे, कितना बढ़िया आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। जब नामकरण की बात आई, धुंधली ने ब्राह्मण देव से कहा कि सुनो जी, इस बच्चे का नाम ऐसा रखूंगी जो मेरे नाम से मिलता जुलता हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा कौन सा नाम रखेगी? बोले धुंधली का बेटा है ना, इसलिए उसका नाम रखोगी धुंधकारी। पंडित ने कहा ये कौन सा नाम है? बोले मैं तो ऐसे रखूंगी। ब्राह्मण ने सोचा कि चलो प्यार से रख लेने। नाम हो गया धुंधकारी। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। गौकर्ण महाराज तो 1 नंबर के पंडित विद्वान बने, लेकिन धुंधकारी बचपन से बुरी आदतों में पड़कर बिगड़ गया। शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, वेश्याओं की संगति करने लगा, सारे दुष्कर्म उसके भीतर आ गया। अब हुआ यह कि पिता का जो सारा कमाया हुआ धन था ना, वो सब जुए में और विषयों में बर्बाद करने लगा। इसलिए कहते हैं भैया, बच्चों को धन न दे पाओ तो कोई बात नहीं, धर्म जरूर देना चाहिए। हाँ, यदि पुत्र लायक है तो खुद कमा लेता है, नालायक है ना तो तुम कितना भी कमा करके दे दो सब बर्बाद कर देगा। इसलिए बच्चों को धन देने की बजाय धर्म देने पर अधिक विश्वास करना। श्रीमद् भागवत ये कहती है मेरे भाई बहन, बच्चों को धर्म दो। आज दुख के साथ कहना पड़ता है, हम बच्चों को जन्म तो देते हैं लेकिन उनके भीतर हम धर्म नहीं देते हैं। और यही कारण है कि जो मां अपने बच्चे को गर्भ में 9 महीना रख लेती है, वही बच्चे जब नालायक हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो अपनी मां को घर में भी नहीं रख पाते। जो मां 9 महीने गर्भ में रखती है उसी मां को हम घर में नहीं रखते हैं। इसलिए भागवत सुनकर मेरे भाई बहन, बच्चों को संस्कार देने का प्रयास जरूर करना।
जन्म देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, पशु भी जन्म दे देते हैं बच्चों को, लेकिन संस्कारित करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी। माता पिता सबसे अधिक जिम्मेदार होते हैं बच्चे के सही और गलत होने में, क्योंकि माँ बाप स्वयं यदि सावधान रहें और पालने से बच्चे के भीतर संस्कार पिरोएं, वैसे ही बच्चे आगे चलकर महात्मा बुद्ध होते हैं, महावीर होते हैं, सरदार भगत होते हैं, चंद्रशेखर होते हैं। ऐसे ही बालक धुंधकारी गलत रास्ते पर जाकर पिता का धन बर्बाद करने लगा। एक दिन पिता ने उसको डांट लगाई, तो आज अपने पिता को उसने पकड़कर पग प्रहार किया, पैरों से मारा अपने पिता को। आत्मदेव बेचारे बड़े दुखी हुए, बैठे थे घर के बाहर एक वृक्ष के नीचे रो रहे थे। और आज उस महात्मा की बात याद आई जो महात्मा ने कही थी। आत्मदेव रोने लगे, इससे तो अच्छा होता मैं उस महात्मा की बात मान लेता। ठोकर खाई तब अकल आई। हाँ? उसी समय उनके ज्येष्ठ पुत्र वहां आए गौकर्ण। जब अपने पिता को रोते देखा तब गौकर्ण महाराज ने समझाया, पिताजी छोड़िए इस मोह झंझट को। देह स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, हाड़ मांस रुधिर मज्जा इसका बना हुआ है जो पिंड है, शरीर, जिसको आप अपना पुत्र मानकर बैठे हो पिताजी, कोई यहां किसी का नहीं होता है। ये सब माया मोह के फंदे हैं पिताजी। अपना तो केवल एक ही है, परमात्मा। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताजी, धर्म को भजिए, क्योंकि सततम वही सत्य है। बाकी तो संसार मेरे भाई बहन ठीक है, रहो संसार में, लेकिन भजो परमात्मा को। दुनिया से आसक्ति करोगे ना तो दुनिया एक दिन तुम्हें रुलाती ही है, याद रखना। संसार में कहीं भी मन लगाया ना रोना ही पड़ेगा। धर्मं भजस्व सततम, भगवान को भजो, यही सत्य है। दुनियादारी से मोह नहीं, धर्म पर आसक्ति है। त्यजलोक धर्मा, देखो मजे की बात, भगवान के लिए दुनियादारी छोड़नी भी पड़े ना तो छोड़ दो। शास्त्रों ने भी इस बात को बल दिया, लेकिन गलत अर्थ मत करना। छोड़ने का मतलब घर छोड़कर भाग जाओ ऐसा नहीं, मन से छोड़ दो। न जग छोड़ो न हरि भूलो, बड़ा प्यारा शेर। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। रहो दुनिया में पर कमल जैसे पानी में रहता है। पानी कमल में कभी नहीं, कमल पानी में जरूर है लेकिन पानी कमल में नहीं। तो संसार छोड़ना भी पड़े प्यारे तो छोड़ दो, लेकिन परमात्मा को नहीं। रामायण में एक बहुत प्यारा प्रसंग है, आप कभी पाठ करते होगे, आपको ध्यान होगा। जब प्रभु वन जाने लगे ना तो लखन ने जिद कर लिया था कि जाओ अपनी, भगवान के सामने जब लखन ने जिद किया कि मुझे चलना है, तो भगवान ने लखन को कहा कि पहले अपनी मां को पूछकर तो आओ।
तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता हूं महाराज, न मातृदेवो भव, न पितृदेवो भव, न आचार्य देवो भव, न अतिथि देवो भव, मैं किसी को नहीं जानता हूं। तो भगवान को आश्चर्य हुआ कि लखन क्या बोल रहे हो, गुरुदेव ने हमें यही तो सिखाया था ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो, ये सब देव हैं, इनकी सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है, और तुम कह रहे हो कि मैं किसी को मानता नहीं हूं, फिर तुम मानते किसको हो? तब लक्ष्मण जी ने रोते रोते एक बड़ी प्यारी बात कही, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर जाए। महाराज मैं किसी को नहीं जानता हूं, मेरे केवल और केवल आप हैं, मैं एक प्रभु को जानता हूं। भगवान के मन को आनंद हुआ, और यही बात तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मामेकम शरणं व्रज। अरे अर्जुन, छोड़ सारे धर्मों को, मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन ने कहा प्रभु कैसी बातें करते हैं, सबको छोड़ दूंगा तो अधार्मिक नहीं हो जाऊंगा, आप कह रहे धर्म छोड़ दो, हाँ? अरे धर्म छोड़ दिया तो अधार्मिक नहीं हो जाऊंगा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि अरे नादान बालक, मैंने धर्म को छोड़ने के लिए कहा, परम धर्म को छोड़ने के लिए नहीं। और परम धर्म क्या है? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरथोक्षदे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण के चरणों को पकड़ लेना, यही परम धर्म है। तो परम धर्म के लिए धर्म छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, शास्त्र का आदेश, लेकिन धर्म के लिए परम धर्म को मत छोड़ना। परम धर्म के लिए ये धर्म छोड़ना पड़े। संसार के प्रति जो तुम्हारे कर्तव्य हैं वो तुम्हारा धर्म है, लेकिन परमात्मा के चरणों की भक्ति करना ये तुम्हारा धर्म नहीं, ये तुम्हारा परम धर्म है। परम धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कहा गौकर्ण ने कि हे पिताजी, धर्मं भजस्व सततम तदलोक धर्मान, छोड़ो दुनियादारी को पिताजी। आत्मदेव ने कहा बेटे लेकिन अब ये दुनियादारी छूटेगी कैसे? तो कहा पिताजी ऐसे लोगों की संगति करो जिन्होंने दुनियादारी छोड़ रखी है। कौन है ऐसे लोग? बोले सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, साधु पुरुषों की सेवा करो। धन्य है वो जिसने साधु की संगति कर ली। सेवस्य साधु पुरुषान, साधु का मतलब भी कोई गलत अर्थ मत करना, मैं वेश की बात नहीं कर रहा हूं। वेश बनाकर साधु बनना बड़ा सरल हो गया है भाई। हाँ, हमारे हरिद्वार में मैं देखता हूं ना कि गरीब लोग खेती वेती जब अपना काट लेते हैं, फसलें पक गई, घर में आ गया, अब 3-4 महीने कोई काम होते नहीं, तो भद्र हुए, भगवा कपड़ा पहना, पहुंच गए हरिद्वार, तिलक विलक लगाया और साधुओं की मंडली में शामिल हो गए। और रोज उनका काम रहता भंडारे खाना, दक्षिणा लेना, भंडारे खाना, दक्षिणा लेना, और 3-4 महीने में खूब सारी दक्षिणा भरे और चले आए घर। और दुनिया उसी हरिद्वार में आकर के उनके पैर छूती है कि आह क्या बाबा जी, ये दिखावा है प्यारे, ये कोई साधुता नहीं। साधु की बात आती तो हमारे मन में ऐसा ख्याल आता है ना कि बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ा तिलक लगा हो, लंबी जटाएं हो, भभूत लगी हो। साधु का वेश से कोई लेना देना नहीं प्यारे। साधु का सीधा सा अर्थ है साधनोति पर कार्यम, जो दूसरे के कार्य को साधे, जो परमार्थ करे। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराय। साधु कौन है?
जो मन वचन कर्म से परमार्थ करता, दूसरों के दुख में जो मदद करता, दूसरे की पीड़ा को जो अपना समझता है, साधु वो है। हाँ, केवल वेश बना लेने से साधुता कहां होती है क्या? फिर तो रामलीला में भी देखो साधु बनते हैं ना, क्या बढ़िया वेश होता है रामलीला में। हाँ, फिर तो वो भी साधु कहलाएंगे।